नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर दोस्तों आप उत्तराखंड पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हालांकि उसका जो एग्ज़ाम होने में थोड़ा समय है, लेकिन दोस्तों तब तक आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बाकी आप बुक से भी पढ़ते रहिए या आप कोचिंग जा रहे हैं वहाँ से भी पढ़ते रहिए। बाकी फिजिकल की तैयारी भी आपको साथ साथ करते रहनी है। बाकी जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आता हूँ बाकी इसे भी देखते हुए चलिएगा। और जो भी अगर आपके दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उससे इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। आज आपको सिर्फ हिंदी के ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दांश हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। अब रूढ़ शब्द का मतलब दोस्तों, जो यहाँ पर रूढ़ शब्द दिया हुआ है, रूढ़ का अर्थ है कि जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते। दिन, इसका दोस्तों अगर विच्छेद करेंगे तो दिन, दी, धन, नौ कुछ नहीं बनेगा। धन को कुछ भी नहीं, घोड़ा ये भी नहीं। अगर दोस्त ये तीनों दोस्तों हमारे कौन से शब्द हैं, तो ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। बाकी बी, धन, ज्ञान, विज्ञान, तो ये बन गया दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कैसा शब्द, यौगिक शब्द। तो याद रखेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों हमारे रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। अब ये जो मुँह है, ये जो घर है, ये दोनों दोस्तों रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द है क्योंकि इनका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। और योग रूढ़ यानी कि जैसे दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द जैसे आपको लगे, जैसे पीताम्बर है यहाँ पर बहुव्रीहि समास में जो मिलते हैं, पंकज हो गया, इस तरह के जो शब्द मिलते हैं दोस्तों, लंबोदर, ये सभी हमारे योग रूढ़ शब्द में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पीताम्बर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर पहले जो है अरबी भाषा के, जैसे इजलास है, ये अरबी भाषा का है। किस्मत, ये भी अरबी, हमारी किस्मत कहाँ से आई, अरबी भाषा से। कातिल, ये भी दोस्तों अरबी भाषा का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। ये शब्द बोलने में इतना खतरनाक है, मैं इसका उच्चारण दोस्तों यहाँ पर फिलहाल नहीं करूँगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा शब्द फारसी नहीं है। इनमें से अब आपको बताना है। खामोश, ये है हमारा फारसी शब्द है। चिराग फारसी शब्द है। कबूतर, ये दोस्तों हिंदी का नहीं है, ये भी फारसी शब्द है। ये हक हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा फारसी शब्द नहीं है, ये अरबी शब्द है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, तुर्की नहीं है। तुर्की दोस्तों कालीन तुर्की की है। चकमक, ये भी तुर्की का। अजब, ये भी तुर्की का। तो दोस्तों आमदनी, आमदनी दोस्तों ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी ये सभी हमारे तुर्की शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मैंने उसे पीटा। क्यों पीटा भाई, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान यहाँ पर करनी है। तो उपरोक्त तो सभी दोस्तों होगा नहीं, ये हो जाएगा उसे पीटा, ये हो जाएगा इसका विधेय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के भेद नहीं है। तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, संयुक्त हो गया, साधारण हो गया, मिश्र हो गया, तीनों वाक्य होते हैं। तो उद्देश्य दोस्तों ये इस तरह का नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद दोस्तों 3 प्रकार के, ये संयुक्त, साधारण, मिश्र, तो ये 3 होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाक्य के अंग हैं। रूढ़, योग रूढ़ दोस्तों नहीं, ये हो जाएगा उद्देश्य और विधेय जो हैं, ये हमारे दोस्तों वाक्य के अंग हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाक्य के अंग हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है, राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है। अब दोस्तों ये बिल्कुल साधारण सा ही, सरल सा, प्यारा सा वाक्य, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा साधारण वाक्य, राकेश पढ़ता है, जिसमें जो वाक्य में दोस्तों साधारण वाक्य में या सरल वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वो होता है हमारा कैसा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक, किसी ने कोई आज्ञा दी, नहीं। प्रश्न, मैंने दूध पिया। निषेध, कोई मनाही, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों विधानवाचक वाक्य, मैंने दूध
पिया। अगला प्रश्न है गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है। अब दोस्तों कहीं पर कोई प्रश्न तो नहीं पूछ रहे हैं, निषेध भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, विधान भी नहीं है, आज्ञा दे रहे हैं कि गौरव तुम बैठकर पढ़ो, तो ये हो जाएगा दोस्तों आज्ञावाचक, चुपचाप पढ़ो, गौरव तुम बैठकर चुपचाप पढ़ो, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है। तुम मत लिखो, मत आ गया, दूध नहीं, ये इसमें भी दोस्तों ये भी है, ये दोनों तो हैं। मैं खाना नहीं, ये भी हो जाएगा दोस्तों, ये तीन हो गए, तीनों हमारे निषेधवाचक वाक्य हैं। तो मैंने दूध पिया, ये दोस्तों हमारा निषेधवाचक वाक्य नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये होगा हमारा विधानवाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अर्थ के अनुसार या अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद हैं। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितने भेद हैं, तो हो जाएगा 8 हैं। और रचना के आधार पर कितने भेद हैं, तो 3। दोनों को याद रखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को इनमें समझ नहीं आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त, मिश्र, ये अभी आपको बताया था मैंने। और ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्न कहीं पर नहीं, संकेत, विस्मय या फिर इच्छार्थ। तो ये आपको बताना है, विस्मय भी नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा इच्छार्थक। भगवान तुम्हें सफलता दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये जो है दोस्तों हमारा इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। बड़ी पूछा है दोस्तों, वाक्य, व्यंजन नहीं, तो इनमें से दोस्तों वाक्य बड़ा हुआ, फिर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा वाक्य। सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, तो हो जाएगा बड़ी इकाई वाक्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अब दोस्तों लिंग से यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अक्सर प्रश्न बनता है। प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है, जैसे प्रश्न दे देगा कि वहाँ पर इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग ढूंढना होगा। निम्न में से पुल्लिंग की पहचान कीजिए, या कौन स्त्रीलिंग है, कैसे भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो लिंग सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, ठीक है, आप बचपन से जानते हैं। जब हमें यह पता चलता है कि वर्णित वस्तु या कोई व्यक्ति स्त्री जाति का या पुरुष जाति का है, तो उसे लिंग कहते हैं। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है। और हिंदी में मुख्यतः लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक प्रश्न ये याद रखिए, ये भी आ जाएगा कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2। संस्कृत में 3। ये हो जाएगा तो कौन कौन से 2 प्रकार के, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग, आपकी आय कितनी है, कितनी है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग हमें ढूंढना है। नहर, कौन सी नहर, शारदा नहर, रामगंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, तो ये नहर भी दोस्तों हमारी ये भी स्त्रीलिंग हो गया। और लहर, ये भी स्त्रीलिंग है। तो व्यय, आपने कितने व्यय किया, दोस्तों ये हो जाएगा पुल्लिंग, ये हमारा पुल्लिंग है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब यहाँ पर पुल्लिंग ढूंढना है हमें। स्त्रीलिंग, छोटमोट स्त्रीलिंग है। मेरी इच्छा है कि मैं क्या बनूं, दरोगा बनूं, ये भी दोस्तों इच्छा है मेरी, ये भी कैसा शब्द है, ये हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अंत्येष्टि, ये भी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ये हो जाएगा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला दोस्तों ये हो जाएगा, या वैसे भी निराला, अनोखा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है सरसों, सरसों ये भी स्त्रीलिंग है हमारा। और मकई, ये भी स्त्रीलिंग है। मूंग, ये भी स्त्रीलिंग है। तो सारस, सारस दोस्तों पक्षी है, यूपी का दोस्तों ये राज्य पक्षी है सारस, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, जाहिर सी बात है। रत्न पुल्लिंग है। मोती, मोती भी पुल्लिंग है। बचपन, हमारा बचपन कैसा था दोस्तों, अच्छा था, किसी बुरा था, बुरा तो किसी का नहीं होगा, अच्छा था सभी का। अब बचपन के दिन वो कहाँ, ये भी दोस्तों हो जाएगा कहाँ हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा कैसा, पुल्लिंग। बाकी नकल हो रही है, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कैसा, या नकल हुई थी, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग नहीं है। इस पहली बात दोस्तों प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है तो पुल्लिंग ढूंढना होगा हमें। रोटी, कितनी रोटी खाओगे, 4। पूड़ी, सब्जी, पूड़ी स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा पानी। पानी दोस्तों पुल्लिंग शब्द है।
पानी पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं होगा तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। सुबह हो गई है, सांझ, दोपहर हो गई है, शाम हो गई है, सभी दोस्तों क्या है हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। दिन हो जाएगा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही खट्टा है, दही खट्टी है। तो लिंग की दृष्टि से दोस्तों दही क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टा होता है, ना कि खट्टी होती है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अपवाद स्वरूप में है पर याद कर लीजिए, बन सकता है। अगला प्रश्न है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग दोस्तों इनमें से आपको बताना है, उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प या फिर मृत्यु। संकल्प, संकल्प आपको दोस्तों लेना होगा, पुल्लिंग है। चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह, उत्साह है आप में, सभी हमारे पुल्लिंग शब्द है। मृत्यु, मृत्यु एक दिन अवश्य आती है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कैसा? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा स्त्रीलिंग है? इनमें से देख लेते हैं अब कौन सा है। मित्र पुल्लिंग है, उपहार गिफ्ट आपके लिए, अध्याय कौन सा अध्याय है? छठा अध्याय है, ये अध्याय दोस्तों पुल्लिंग है। सूचना, आपको सूचना देनी है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। सूचना कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, अब दया तो CID वाले दया नहीं, दया तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली दया, खैर ये भी नहीं, लेकिन दया जो दया होती है तो ये भी दोस्तों कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। निर्धनता स्त्रीलिंग, दुर्घटना हो गई है, निर्धनता है, सब स्त्रीलिंग। बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया दोस्तों, बुढ़ापा एक न एक दिन अवश्य आएगा, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। घास, घास काटने, घास स्त्रीलिंग। आई कितनी है? नहर, तीनों हमारे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो जाएगा बे। अगला प्रश्न है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? साध्वी, साधुवाइनी, साधुनी या साधुआइन। तो ये हो जाएगा दोस्तों साध्वी, साध्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों आपसे मैं पूछूं कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छ का दोस्तों, अगर मगरमच्छ तो वहां पर दोस्तों जैसे नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ इस तरह से होता है। मगर मच्छरदानी ऐसा कुछ नहीं, इस तरह से होता है, मादा मगरमच्छ, नर मगरमच्छ, इस तरह ये भी प्रश्न पूछा गया था पहले किसी एग्जाम में। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इकारांत में से एक पुल्लिंग है, उसे चयन कर लेते हैं। पानी, अभी हमने देखा था, पानी हो जाएगा क्या? पुल्लिंग। बाकी रोटी, नदी, बकरी, ये सब स्त्रीलिंग है। अगला है, मैं काम से जा रहा हूँ, ये जो से है। कारक दोस्तों, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। तो ये जो से है ये कौन सा यहाँ पर पूछा है? अधिकरण मैं पर, अपादान से, संप्रदान के को लिए, करण से या द्वारा। तो मैं काम से जा रहा हूँ तो दोस्तों अलगाव हो गया, ये हो जाएगा अपादान, अपादान कारक हो जाएगा इसमें। तो ये अपादान कारक दोस्तों अक्सर एग्जाम में आता है। पहले कई बार हिमालय से नदी निकलती है, कौन से कारक है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो हो जाएगा दोस्तों इसमें भी अपादान कारक है। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।